नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियों में भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू पढ़ेंगे। और सांस्कृतिक पहलू का पहला पॉइंट आता है धर्म कि धर्म क्या होता है, किसे कहा जाता है। भारतीय समाज की एक विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं के लोग निवास करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ बहुसंख्यक हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख आदि अल्पसंख्यक है। यहाँ पर कहा गया है जो हमारा हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म है और इसको मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, और इसकी अपेक्षा मुस्लिम है, ईसाई है, जैन धर्म है, इसको मानने वालों की संख्या कम है, यानी अल्पसंख्यक है। सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना था जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम है। यानी कि कहा जाए कि अल्पसंख्यक किसे कहा गया, तो यहाँ पर बताया गया है कि केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में एक अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना गया था जिनकी संख्या जो थी वो 50% से कम है। भारतीय समाज में एकल या नाभिकीय परिवारों की स्थिति एवं संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसरता की पर भी संक्षेप में चर्चा अपेक्षित है, यानी चर्चा की जाती है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट विवाह कि विवाह क्या होता है। विवाह परिवार की आधारशिला है, यानी विवाह के द्वारा ही एक परिवार का निर्माण होता है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, संतानोत्पत्ति एवं बालकों का पालन पोषण करता है तथा उन्हें समाज का एक उपयोगी सदस्य भी बनाता है कि समाज में किस तरीके से उसको जीवन व्यतीत करना है और किस तरीके से समाज के नियमों को मानना है, उनकी पालना करनी है। भारतीय समाज एवं संस्कृति को भारतीय विवाह ने एक विश्व में अनूठी संस्कृति बनाया है। अब क्या बताया जा रहा है, इसमें कहा गया कि भारतीय समाज एवं संस्कृति को भारतीय विवाह ने विश्व में एक अनूठी संस्कृति बना दिया है। 7 जन्मों के साथ और जन्म जन्मांतर के बंधन की अवधारणा ने विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता दी। जो विवाह है उसे 7 जन्मों का साथ या जन्म जन्मांतर का बंधन की अवधारणा से विवाह को एक संस्कार का रूप दे दिया। इस संस्कार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त की गई। मनु ने कहा है जैसा सब प्राणी प्राणवायु के सहारे जीवित रहते हैं वैसे ही संपूर्ण समाज गृहस्थ आश्रम से जीवन प्राप्त करता है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति 4 पुरुषार्थ, अब 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कि व्यक्ति 4 पुरुषार्थों जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है। विवाह भारतीय एक धार्मिक संस्कार के रूप में जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। अब विवाह के द्वारा जो है विवाह एक धार्मिक संस्कार है और इस धार्मिक संस्कार के रूप में ही जीवन को स्थायित्व प्रदान होता है, यानी स्थायित्व प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश होती है, यानी सप्तंश, ये ग्रंथ का नाम है। सप्तपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश होती है, अर्थात आधा अंग होती है, आधा भाग होती है। जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, वह संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता है। भारतीय समाज में, संस्कृति में विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संस्कार माना गया है। इसलिए वेद आदेश देते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य संपन्न करने चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया कि जो पत्नी होती है, पत्नी को पुरुष का आधा अंश माना गया और उसके बिना वो किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकता, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता और ना ही वो किसी धार्मिक कार्य में और वो धार्मिक कार्यों को भी संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए वेद में आदेश है पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य संपन्न करने चाहिए। यानी व्यक्ति जो है धार्मिक कार्य करता है वो बिना पत्नी के पूरे नहीं होते हैं और पत्नी के साथ में किए गए कार्य पूरे माने जाते हैं।
विवाह के अंतर्गत वे सभी समारोह एवं कर्मकांड सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से लड़का लड़की समाज द्वारा स्वीकृत पति पत्नी के संबंधों में बंधते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि विवाह के अंतर्गत वे सभी समारोह या कर्मकांड यानी क्रियाकलाप, कर्मकांड का अर्थ होता है क्रियाकलाप, सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से एक लड़का लड़की समाज के द्वारा स्वीकृत पति पत्नी के संबंधों में बनते हैं। यानी जिन क्रियाकलापों को करने पर, कार्य को करने के द्वारा समाज से मान्यता स्वीकृत, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है पति पत्नी के संबंधों में बनते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्यों एवं अधिकारों को निभाते हैं। मेघातीत के अनुसार ये नाम है। मेघातीत के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणिग्रह संस्कार है। क्या कहा गया है? ये मेघातीत ने कहा है कि विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणिग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। और जो इसका अंतिम कार्य है, अंतिम विधि है, वो है सप्तऋषि दर्शन। इस प्रकार समाज द्वारा स्वीकृत विधि विधान के माध्यम से पति पत्नी के संबंधों में बंधने को ही विवाह कहा जाता है। अब क्या कहा गया है यहाँ पर कि इस प्रकार से समाज के द्वारा स्वीकृत विधि विधान के माध्यम से पति पत्नी के संबंधों में बंधने को ही विवाह कहा जाता है। भारतीय समाज में धर्म तथा प्रजा का माध्यम है विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा भी एक विवाह को ही स्वीकृति दी गई है। अब जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें एक विवाह को ही स्वीकृत किया गया है, एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। भारतीय समाज के लिए 5 प्रकार के ऋणों की परिकल्पना की गई है, जिनसे उऋण होना व्यक्ति का लक्ष्य होता है। अब हमारा जो भारतीय समाज में है उसमें 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं और जिनसे व्यक्ति को उऋण होना ही व्यक्ति का लक्ष्य होता है, यानी उनसे मुक्ति पाना ही व्यक्ति का लक्ष्य होता है। ये 5 ऋण हैं। ये 5 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, 5 ऋण हैं देव, पितृ, ऋषि, अतिथि और भूत ऋण, जिनसे उऋण होने के लिए परिवार का निर्माण करना आवश्यक है। ये जो 5 प्रकार के ऋण हैं, इन ऋणों से मुक्त होने के लिए या इन ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह एक आवश्यक संस्कार है, आवश्यक शर्त है। इसी के माध्यम से व्यक्ति 4 पुरुषार्थों की पूर्ति करता है। धर्म के बिना संस्कृति की कल्पना कठिन है तथा विवाह के बिना भारतीय समाज में भारतीय समाज में धर्म अनुसार आचरण संभव नहीं माना गया है। कालिदास ने कुमार संभव में उल्लेख किया है कि कामदेव को जीतने वाले शिवजी ने जब सप्तऋषि और अरुंधति को अपने सामने देखा तो अरुंधति से विवाह की और उनकी इच्छा हुई कि धर्म संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता होती है। पत्नी को धार्मिक कार्यों में इसी महत्ता के कारण धर्म पत्नी कहा जाता है। अब यह आता है कि पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, तो इसी कारण से पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है कि सप्तऋषि और अरुंधति को अपने सामने देखा था शिव ने, और अरुंधति को सामने देखने के बाद उनकी विवाह की इच्छा हुई और कारण धर्म संबंधी जो कार्य थे उन कार्यों को करने के लिए पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता थी और पत्नी को धार्मिक कार्यों में इसी महत्ता के कारण से उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये कर्तव्यों के रूप में समाज में विद्यमान रहे हैं। इन यज्ञों के संपादन हेतु पत्नी का होना अनिवार्य है, यानी कि भारतीय समाज में जो यज्ञ हवन आदि होते हैं उन यज्ञ आदि को संपन्न करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। बिना पत्नी के ये कार्य पूर्ण नहीं माने जाते। 5 महायज्ञों की अवधारणा भारतीय संस्कृति में रही है। 5 जो महायज्ञ है, इस चीज़ की अवधारणा हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में रही है। पहला ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। जो ऋण बताए गए हैं वही यज्ञ हैं। पत्नी के अभाव में
अविवाहित व्यक्ति ये यज्ञ नहीं कर सकता। अभी ऊपर मैंने बताया कि बिना धर्म पत्नी के व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जो यज्ञ हैं इन यज्ञों को संपन्न करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। बिना पत्नी के ये कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ। अगर हम कहें कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया यानी कब इसकी स्थापना हुई, तो भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम वर्तमान में भारत का दूसरे सबसे बड़ा धर्म है। पहला जो धर्म है वो है हिंदू और जो दूसरा धर्म है वो है इस्लाम। वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा है और इस्लाम में विवाह को निकाह कहते हैं, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं, इस्लाम धर्म जो मुसलमान हैं वो विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है। अगर कहा जाए कि मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह क्या है, तो मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना और संतानोत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। अब हिंदू विवाह में तो जो है क्या है माना गया है धार्मिक कार्य की यज्ञों को करने के लिए, धार्मिक कार्यों को करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है और परिवार का निर्माण करने के लिए। लेकिन मुसलमानों ने जो विवाह माना है वो किस लिए माना है, सामाजिक या बिना शर्त वाला इनका विवाह होता है और दीवानी समझौता होता है जिसका उद्देश्य मात्र घर बसाना और संतान उत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार होते हैं। निकाह, मुता, 4 प्रकार होते हैं, निकाह, मुता, फासिद और बातिल। इनमें से निकाह को सही माना गया है। ये जो 4 प्रकार हैं विवाह के, निकाह, मुता, फासिद और बातिल, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सही विवाह है वो है निकाह। वर्तमान में तीसरा बड़ा धार्मिक समूह ईसाई है। ईसाई विवाह भी एक समझौता है। जो क्रिश्चियन बुलेटिन के अनुसार विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच का एक विवाह है, समझौता है, एक समझौता है। यानी हिंदू धर्म में विवाह धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है और परिवार का निर्माण करने के लिए, और यहाँ पर मुसलमानों में जो बताया वो बताया संतानोत्पत्ति करने के लिए और संतान को वैध करार करने के लिए, वैध मानने के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में क्रिश्चियन बुलेटिन के अनुसार इसे एक समझौता माना गया है। विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच का एक स्थायी समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन, विवाह समाज में एक पुरुष और स्त्री के बीच एक समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन भर के लिए होता है। इसका उद्देश्य पारस्परिक सहयोग और परिवार की स्थापना करना है। ईसाइयों में विवाह एक स्थायी समझौता माना जाता है, इस्लाम की तरह अस्थायी नहीं है। यानी कि ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म में क्या है, इस विवाह को एक स्थायी समझौता माना गया है और इसने इस्लाम धर्म की तरह, मुस्लिम धर्म की तरह इसको अस्थायी नहीं माना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है नातेदारी की। नातेदारी क्या होती है, किसे कहा जाता है नातेदारी? नातेदारी सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत ऐसे संबंध हैं, नातेदारी कहलाते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत ऐसे संबंध नातेदारी कहलाते हैं जो रक्त, विवाह, दत्तकता पर आधारित होते हैं। यानी कि कौन से संबंध नातेदारी संबंध कहलाते हैं? जो रक्त संबंधी हो, विवाह संबंधी हो और दत्तकता पर आधारित होते हैं। भारत की नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख श्रीमती इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक बंधुत्व संगठन में भौगोलिक तथा भाषाई संदर्भ में विस्तार पूर्वक किया है। ये किसने किया है? इरावती कर्वे ने, जिन्होंने भारत में बंधुत्व में भौगोलिक तथा स्थायी संदर्भ में विस्तार से किया है। पहला उन्होंने आधार बताया, वो बताया भौगोलिक आधार। इरावती कर्वे ने इस आधार पर संपूर्ण भारत की नातेदारी व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी क्षेत्र, हिमालय से विंध्याचल तक, सिंध, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और नेपाल तक। दूसरा मध्य क्षेत्र है जिसमें
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र है। फिर तीसरा आता है दक्षिण क्षेत्र, जिसमें कर्नाटक, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी उड़ीसा व दक्षिणी बिहार है। और चौथा आता है पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बर्मा, तिब्बत, असम एवं पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हैं। फिर ये तो थे इरावती कर्वे के अनुसार, जो इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किसमें, भारत में बंधुत्व संगठन में भौगोलिक और भाषाई आधार पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अभी तक तो पढ़े हमने भौगोलिक आधार पर, अब हम पढ़ेंगे भाषाई आधार पर। इरावती कर्वे ने भाषाई आधार पर नातेदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है, यानी भौगोलिक आधार पर तो 4 में बांटा था, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, और अब दूसरा है भाषाई आधार। भाषाई आधार में 3 भागों में बांटा है। भारोपीय परिवार, जो पंजाबी, सिंधी, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया और कोंकणी आते हैं। फिर दूसरा आता है द्रविड़ परिवार, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, टोडा, कोगाड़ू और कोलामी गोड़ी आते हैं। तीसरा आता है स आग्नेय एशियाटिक परिवार, जिसमें मुंडी, साओरा, संथाली ये सब जनजातियाँ, खासी, गढ़वा, भूमिया, ज्वांग, बोडो आदि ये सारी जनजातियाँ हैं। श्रीमती इरावती कर्वे के अतिरिक्त भारत में नातेदारी व्यवस्था पर AC नैयर, मदान, EK गफ, मैकोमेक, लुई ड्यूमा आदि ने अध्ययन किए हैं। श्रीमती लीला दुबे ने सोशियोलॉजी ऑफ किंगशिप शीर्षक से एक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत में नातेदारी संबंधों संबंधित विभिन्न अध्ययनों की चर्चा की है। नातेदारी व्यवस्था ही समाज में विवाह एवं परिवार के स्वरूप, वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्माण, आर्थिक हितों की सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन संबंधी व्यवस्था का निर्धारण एवं सृजन करती हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, परंपराएं की परंपराएं क्या होती हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, विश्वासों एवं कार्य करने के तरीकों जो हमें विरासत में मिले हैं, वो परंपरा के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी परंपरा के अंतर्गत आते हैं, या हम कहें उसे हम परंपरा कहते हैं। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भारत के संदर्भ में परंपरा की अवधारणा का निर्माण निम्न विशेषताओं के आधार पर किया है। पहला, सामूहिक संपूर्णता। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भारत के संदर्भ में परंपरा की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहली आती है सामूहिक संपूर्णता, दूसरी संस्तरण, तीसरी परलोकवादी और चौथी निरंतरता। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे टिक कर लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर आता है पहली सामूहिक संपूर्णता। इसी विशेषता में व्यक्ति गौण तथा समूह प्रमुख होता है। भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाओं जैसे जाति, परिवार, ग्राम, नातेदारी आदि व्यवस्था में प्रधानतः परिलक्षित होने वाला परमार्थ का भाव अथवा मैं नहीं हम। अब कह रहे हैं इसमें आदि व्यवस्थाओं में जो प्रधानतः परिलक्षित होने वाला परमार्थ का भाव है, जिसमें मैं नहीं हम या आपका चिंतन इसी विशेषता से अनुप्रमाणित होता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को अधिक बल दिया जाता है, न कि व्यक्ति के स्वतंत्रता को। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कहा जा रहा है कि परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार की भावना जाति, गांव एवं नातेदारी, स्वजन के संबंध में रहती है। दूसरा आता है संस्तरण स्त्रीकरण। भारतीय समाज में प्रधानतः कर्म एवं गुण दोनों क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। कर्म के आधार पर वर्णों की रचना हुई, जो कालांतर में स्थायी होकर जाति में रूपांतरित हो गए, जिसमें
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन वैदिक काल से कर्मों के आधार पर किया जाने लगा। अब यहाँ पर बताया गया कि कर्म के आधार पर जो है वर्णों की रचना हुई थी, जो बाद में स्थायी होकर के जाति के रूप में रूपांतरित हो गए, यानी वो जाति के रूप में बदल गए। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन वैदिक काल से हुआ और इसका जो कार्य है वैदिक काल से कर्मों के आधार पर संस्तरणात्मक रूप में रहा है। कर्म अर्जित परिस्थिति थी, जबकि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति थी। अगर हम बात करें कि कर्म क्या है, तो कर्म एक अर्जित परिस्थिति है और जाति क्या है, एक प्रदत्त परिस्थिति। यानी कर्म को हम अपने योग्यता के आधार पर करते हैं, जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, बुद्धि होती है, और क्या कहा गया है, जबकि जाति जो है प्रदत्त परिस्थिति है, जो हमें जन्मजात प्राप्त हुई है के रूप में विद्यमान है। जाति व्यक्ति को समाज में एक परिस्थिति हैसियत प्रदान करती है, यानी कि उसकी इमेज क्या है वो प्रदान करती है, जो अन्य की तुलना में उच्च अथवा निम्न हो सकती है, जो दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ऊपर या नीचे हो सकती है, उच्च निम्न हो सकती है। भारत में विभिन्न जातियों का जन्म तथा नई जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। शैक्षणिक उपनिवेशवाद से प्रभावित होकर हमारे भारतीय समाजशास्त्री इस क्षेत्र में अध्ययन से कतराते रहे हैं। गुणों के आधार पर संस्तरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था रही है। भारतीय परंपरा में 3 प्रकार के गुण माने गए हैं: सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। अब बताया गया कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें 3 प्रकार के गुण महत्वपूर्ण हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से 3 भाव अथवा प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। पहली सात्विक, राजसिक और तामसिक। भारतीय परंपरा में जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भौतिक एवं इंद्रिय परक सुखों की पूर्ति का लक्ष्य तथा संतानोत्पत्ति के माध्यम से समाज की निरंतरता को बनाए रखने का लक्ष्य, और अर्थ आर्थिक उपयोगितावादी लक्ष्य जीवन को चलाने के लिए आवश्यक साधनों की पूर्ति का माध्यम है, और धर्म सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने का नैतिक आधार है, जिसके आधार पर समाज एवं संस्कृति दीर्घकालिक जीवन पाती है। मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति का परम लक्ष्य है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। संस्तरण के क्रम में मोक्ष, धर्म, अर्थ एवं काम इस तरह नियोजित रहते हैं। 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था का सृजन किया गया, जिसमें आते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। संपूर्ण जीवन अवधि के आधार पर 4 भागों में विभक्त कर 4 लक्ष्यों की प्राप्ति का संस्थात्मक एवं मानदंडात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा परलोकवादी। भारतीय तत्व ज्ञान का सार रूप है। जो हमारा भारतीय तत्व है वो ज्ञान का सार रूप है। परलोकवाद अथवा पारलौकिकता की अवधारणा इस भौतिक अथवा नश्वर संसार के अतिरिक्त एक दूसरे की परिकल्पना भारतीय मेधा के द्वारा की गई है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति के लिए मृत्यु उपरांत मिलती है तथा उसका आधार जीवित रहते किए गए कर्म होते हैं। मानव जीवन को संयमित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए ये विलक्षण अवधारणा है। मोक्ष का लक्ष्य एवं संन्यास आश्रम परलोकवाद का संस्थात्मक सांस्कृतिक स्वरूप है। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट निरंतरता। निरंतरता परंपरा का मूलभूत आधार है। लौकिक और पारलौकिक व्यवहार, विचार तथा मूल्यों की निरंतरता ने ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को विश्व की प्राचीन अस्तित्ववान सभ्यता संस्कृति के रूप में ख्याति प्रदान की, यानी प्रसिद्धि को दिया है। फिर आता है प्रदान की है परंपराओं की निरंतरता 3 स्वरूपों में दिखाई देती है, 3 स्वरूपों के रूप में मिलती है। पहली आती है प्राचीन परंपराएं, शास्त्रीय परंपराएं और लोक परंपराएं। प्राचीन परंपराएं सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक ईरान की सभ्यता और
इन सभ्यताओं के अवशेष से हम तत्कालीन सामाजिक स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। फिर आती है शास्त्रीय परंपराएं। सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है ये परंपराओं का, जो प्राचीन साहित्य जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, लोकायत, कालिदास का साहित्य, वात्स्यायन का साहित्य, जातक साहित्य तथा पाणिनि, चरक, नागार्जुन आदि की साहित्य रचना, जिसे हम वृहद परंपरा कह सकते हैं, से हम उस समय की सामाजिक संरचना तथा निरंतरता की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, लोक परंपराएं कि लोक परंपरा क्या होती है। ये शास्त्रीय परंपराओं की भांति यानी शास्त्रीय परंपराओं की तरह लिखित ना होकर के मौखिक होती हैं। ये जो लोक परंपराएं ये लिखित नहीं होकर के मौखिक है, जहाँ शास्त्रीय परंपराओं के रचनाकार संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं। अब जो इसके रचनाकार हैं वो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं और वही लोक परंपराओं का उद्गम स्रोत एवं वाहक, यानी कि लोग जो परंपराएं उसका निर्वाह उसका स्रोत है। वाहक स्थानीय गांव ढाणी कबीले के लोग होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्षेत्र में मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रहती है। लोक जीवन में संयम, सुरक्षा तथा स्थायित्व के लिए देशज लोगों ने लोक देवता, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, कविताएं तथा हिसाब किताब की अपनी विधियों जो विकसित कर रखी थी, ये सब उनके लोक चातुर्य का परिणाम है। यानी कह रहे हैं जो कबीले के लोग थे या जो ये लोग थे, इन्होंने अपने जो लोक जीवन है उसको संयम में, सुरक्षा को स्थायित्व के लिए देशज लोगों के लिए या लोक देवता, लोक कथा, लोकोक्तियों, कविताओं आदि के हिसाब किताब की अपनी विधियों को विकसित कर रखा था और ये सब लोक चातुर्य का परिणाम थी। भारतीय समाज में समृद्ध लोक परंपरा का इतिहास रहा है। विविधतापूर्ण समाज की निरंतरता में लोक परंपराओं, जिनको लघु परंपराएं भी कहा जाता है, क्या कहा गया? विविधतापूर्ण समाज की निरंतरता में लोक परंपराओं को, जिनको लघु परंपराएं कहा जाता है, ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहित की। इंद्रदेव, ये भी समाजशास्त्री हैं, इंद्रदेव का मानना है हमें भारत की लोक परंपरा में निहित चिंतन तथा दर्शन को समझने की सर्वाधिक आवश्यकता है। परंपराएं परिवर्तन की विरोधी नहीं है, जैसा कि इन्हें समझा जा सकता है। इनमें निरंतर बदलाव समय व परिस्थिति के तथा आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। इसमें बताया गया कि जो परंपराएं हैं वो परिवर्तन की विरोधी नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, इन्हें समझा जाता है कि इनमें लगातार बदलाव है, समय व इस परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। अपने मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए परंपराएं सुधार के लिए संघर्षरत रहती हैं, लगातार वो संघर्ष करती रहती हैं। धन्यवाद।